कराची में हम मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, पोर्ट सिटी है, और जब हम देखते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिलखुसूस कराची की गवर्नेंस, तो फिर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। और आजकल 28th अमेंडमेंट की भी बात गश्त हो रही है, जिसके बैक हैंड पे यही है कि कराची में ज़ाहिर है कि एक गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फिर जो है वो कराची को वफाक के हवाले करने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेट इशू ये है कि कराची में गवर्नेंस बेहतर हो। हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ का विज़िट करते हैं और जब भी हम बिज़नेस कम्युनिटी से भी मिलते हैं तो वो भी अपने जो है वो जब इश्यूज़ हमें बताते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल है कारोबार करना। तो ये कहा जाता है कि जी 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी किस हद तक ज़िम्मेदार है। इससे पहले हुकूमतें थी, MQM भी जो है हुकूमत का हिस्सा रही, इससे पहले जमात इस्लामी के भी मेयर रहे। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? आज कराची जो इस नहज के ऊपर है, तो कराची के 3 बड़े अगर मसाइल में आपसे पूछूं तो वो क्या है और उनका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ज़िम्मेदारी तो तमाम सियासी पार्टियों की बनती है। उस लिहाज के कि अगर आप देखें कराची 90s तक बिल्कुल ठीक था, अर्ली 90s तक मैं बात करूँगा। 80s के एंड से एक मसला शुरू हुआ। 80s के जो लेट 80s से यहाँ पे लिसानी सियासत शुरू हुई, और हैदराबाद इंटीरियर में भी आप ये लिसानी सियासत की अगर आप इब्तिदा बिल्कुल पूछें तो फिर 70s से शुरू होती है। 70s के अंदर हमारे जो अगर आप बजट उसको देखें, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को अगर हमारे आप देखें तो हमारे आइन में अगर किसी सूबे की तकसीम है तो वो सिर्फ सिंध है। रूरल अर्बन कोटा अगर है कहीं पे तो वो सिर्फ सिंध में, पंजाब में नहीं है। आपको पता ही है पंजाब में रूरल अर्बन कोटा नहीं है, CSS में, KPK में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। अब मुझे ये बताइए, रूरल अर्बन कोटा जब हमने रख दिया तो आपने तकसीम कर दी, अपने हाथों से कर दी। हालांकि अगर सूबे की बात की जाए तो सूबे की तो जो डिमांड है वो हज़ारा सूबे की कब से है, साउथ पंजाब की है, हमेशा से ग्रीवेंसेस हैं, तो वहाँ पे कोई तकसीम नहीं रखी गई। अब ये बताइए कि इसका जो बताया जाता है हमें लॉजिक, वो ये बताया जाता है कि रूरल एरिया का एक जो बच्चा है वो जब तालीम हासिल करता है तो उसको वो सहूलतें नहीं मिलती थी, रूरल कोटा ही मिलेगा। तो वो चूँकि सहूलत नहीं मिलती थी उसको, तालीम यहाँ की ज़्यादा बेहतर थी, तो अगर आप ओपन मेरिट रखेंगे तो सिंध की सारी पोजीशन शायद अर्बन वाले ले जाते उस ज़माने में। अब तो अर्बन की भी तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में अर्बन की बहुत अच्छी थी तालीम, तो वो उनको था। तो भाई ये खौफ तो फिर उधर भी होना चाहिए ना, पंजाब में भी। एक चोलिस्तान के डेजर्ट के टाट स्कूल में पढ़ने वाला HSN कॉलेज वाले के साथ CSS में कम्पीट कर सकता है, FC कॉलेज वाले के साथ कर सकता है कम्पीट, वो भी नहीं कर सकता। उसके लिए भी ये इशूज़ हैं। ये इशूज़ आपको KPK में भी थे कि KPK में भी जो आपका इस्लामिया कॉलेज से, बंस कॉलेज से, एबटाबाद के अच्छे स्कूलों से वो पढ़ा हुआ, और उसको आप कोहिस्तान वाले के साथ कम्पीट करा दें तो कोहिस्तान वाला तो नहीं कर सकेगा कम्पीट। ये हर जगह के इशूज़ हैं, लेकिन ये सिर्फ तफरीक रखी गई सिंध में, और वहाँ से वो आपकी पड़ गई। यानी 70s से ये सिलसिला शुरू हुआ। 70s से सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पे आपने लिसानी तौर पे सूबे को तकसीम कर दिया। फिर ये आके 80s में लिसानी सियासत जो बहुत ज़ोर पकड़ गई, और फिर इधर लोगों का कत्लेआम और एक दूसरे को मारना और वायलेंस, दहशतगर्दी, हर किस्म की जो इधर एक दूसरे के साथ उन्होंने ज़्यादती की, और इसको चलाया गया। इस सियासत ही इस पर आज तक चल रही है। आज तक रूरल अर्बन की सियासत चल रही है, लिसानी सियासत चल रही है पाकिस्तान में, और उसकी वजह से सूबा सिर्फ सफ़र नहीं कर रहा, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, पूरा पाकिस्तान कराची से। क्योंकि कराची जो है ना, कराची को इग्नोर करके कोई इस्लामाबाद में आराम से बैठा हुआ है, वही समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और हमारे जो टारगेट्स हैं हम कर लेंगे पूरे, कभी भी नहीं होंगे। या मुझसे आज लिखवा लें, कराची आपका इंजन ऑफ ग्रोथ है, यहाँ से 50% आपकी एक्सपोर्ट्स होती है, 60% टैक्सेस जमा होते हैं, आपका फाइनेंशियल हब है, आपकी पोर्ट्स दोनों इधर हैं। जब तक ये आप सारे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा दो, ठीक है, एक्सपोर्ट इस वक्त आप देख लें पोजीशन हमारी पोर्ट्स की, वहाँ से जो गाड़ियों की, जो टैंकर्स की आमद और रफ्त है, उसके अंदर कितने मसले हैं। वो चौक हो जाती हैं, 2-2, 3-3 दिन बाद वहाँ से वो एक कंटेनर निकलता है। जो 3-4 दिन एक कंटेनर रुक जाए तो वो आपकी सारी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप कैसे डबल करेंगे अपनी एक्सपोर्ट्स को? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको करने का, वो करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जो भी इस वक्त, और ये नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, बेशुमार रिसोर्सेज कराची खुद जनरेट करता है, क्योंकि कराची को एक सेटअप दे दिया जाए जिसमें ये अपना काम कर ले, तो कराची से जितना भी जमा होता है टैक्स और रेवेन्यूज, फेडरल गवर्नमेंट को एक पैसा कराची को नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं तो इससे सख्त खिलाफ हूँ जो कहते हैं जी कराची पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कर दिया। वो मत करें प्लीज़,
सेटअप ठीक बना दें जिससे कराची से जमा होना पैसा यहाँ पे खर्च हो लेकिन जाए। सूबाई हुकूमत का हमेशा से शिकवा ये होता है कि वफाक की तरफ से प्रॉपर फंड नहीं मिलते। तो ये शिकवा किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है? जी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वफाक से जो सब सूबों का हक है वो मिल जाता है उनको NFC के तहत, और जो 7th NFC के अंदर जो वफाक को कंगला कर दिया गया, मैं तो ये कहूँगा कि उसके बाद से वफाक के पास कुछ बचा ही नहीं। वो तो बेचारे कर्ज़ों में ही चल रहा होता है, सिर्फ कैश पैसे तो सूबों के पास ही हैं। सूबों का आप देख भी ले सबके लाइफ स्टाइल्स तो ठीक है, लेकिन सूबों के पास जो आ रहा है इस वक्त पर कैपिटा रेवेन्यू कराची का वो 50,000 रुपये है पर कैपिटा हर साल जो मिलता है 50,000, और पंजाब का 38,000 है। कराची 12,000 रुपये पर हेड ज़्यादा कमाता है पंजाब से। उसकी वजह दो हैं कि चले NFC में तो एक जैसा ही सबको मिलता है, लेकिन कराची जो टैक्स देता है वो सूबाई हुकूमत को मिलता है, GST ऑन सर्विसेज, वो लाहौर इतना सारा पूरे पंजाब का नहीं दे सकता, कराची बहुत ठीक ठाक देता है, तो वो इसलिए पर कैपिटा बहुत ज़्यादा इधर से मिलता है। सेकेंडली ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टीज़ मिलती हैं डायरेक्ट ट्रांसफर्स में फेडरल गवर्नमेंट से, तो ये मिल के सिंध के पास रिसोर्सेज पंजाब से तकरीबन मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा रिसोर्सेज हैं सिंध के पास जो आते हैं टैक्स के। मैंने कहा ना 50,000 रुपये पर हेड है और 38,000 रुपये पर हेड है। तो जैसे यूनुस साहब कराची में पानी का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, तो इनका सोल्यूशन क्या आप समझते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए? जो 28th अमेंडमेंट में भी कुछ जो हैं वो भी सामने तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन जो भी डिस्कस हो रही है, तो सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है? सोल्यूशन यही है, देखें एक सोल्यूशन तो जो होना था, जो 27वीं तरमीम में एक सूबाई हुकूमत के जो नुमाइंदे हमारे, वो अगर थोड़ी सी अपनी समझदारी का मुजाहरा करते तो 27वीं अमेंडमेंट में ये बात आ गई थी कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को थोड़ा एम्पावर कर दें, लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें। लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने लिया था ना, आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में सारे काम लोकल गवर्नमेंट्स करती थी, शहरी हुकूमत करती थी। शहरी हुकूमत के पास जो बजट था वो सिंध का 40% बजट था। और जब मुशर्रफ हुकूमत थी तो कराची में जितने तरक्याती काम हुए, जब मेयर मुस्तफ़ा कमाल थे या नेमतुल्लाह खान थे, तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी एम्पावर किया था। एम्पावर किया ना कि जी उन्होंने कहा कि ये इनके पास वाटर, सीवरेज, रोड कंस्ट्रक्शन, आपके जो ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट, ये सब चीज़ें उन्होंने दी थी और उसके ऊपर फिर काम उस तरह। अब इस वक्त अगर, और दूसरा एक हमारा बड़ी जो ज़्यादती की गई वो ये की गई, 7th जो NFC के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्होंने सिर्फ सूबों का ख्याल किया, ना वफाक का उन्होंने ख्याल किया। आपको पता ही है उसके बाद से वफाक कंगाल हो चुका है, आज तक कर्ज़ों पे चल रहा है। दूसरा, ना उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को पैसा जाता था 1/6 ऑफ GST, तो ना लोकल गवर्नमेंट को गया और ना ही वफाक को गया। क्या हुआ था कि 90s में उसमें नवाज शरीफ साहब के पास लोग गए, उन्होंने कहा कि जी 99 में कि जी आप ये ख़त्म करें, ऑक्ट्रा ये कलेक्ट करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स और हमें रोड के ऊपर तंग करते हैं, तो ये आप उसके GST में भी हमारे एक दफ़ा ले लें और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि पहले उसको 2.5% रखा, फिर उसमें उन्होंने 1/6 ऑफ GST कर दिया कि 1/6 ऑफ GST जो है वो हम कलेक्ट करेंगे, आप कलेक्शन बंद कर दें। उन्होंने KMC को, लाहौर को, सबको जहाँ जहाँ से भी कलेक्ट होता है तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को कहा आप बंद कर दें, हम आपको पहुँचा देंगे ये पैसे कलेक्ट करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।